बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक खूबसूरत कहानी आपको बताता हूँ और बिल्कुल ये एक हकीकत है कि जो हमारा निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से नौजवानों के जज्बे को कुचला जा रहा है, ये उससे रिलेटेड है। समुद्री तूफ़ान ने एक चिड़िया के बच्चे को अपनी जद में लिया और उसे बहा कर ले गया। चिड़िया बेबस थी, देख रही थी कि समंदर उसके बच्चे को बहा कर ले गया और उसकी तूफ़ानी लहरों की नज़र हो गया। तो चिड़िया ने समंदर से ये कहा कि तू मेरे बच्चे को वापस कर दे, चाहे ज़िंदा है या मुर्दा है, इसे साहिल पे फेंक दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। अगर तू मेरे बच्चे को वापस नहीं करेगा तो मैं तुझे खुश कर दूँगी। इस बात पे समंदर हंसा और उसने कहा कि मैं समंदर हूँ और तू चिड़िया है, तू कैसे मुझसे मुकाबला करेगी और मुझे खुश कर सकती है। चिड़िया ने फिर उसे वार्निंग दी और उसे ये कहा कि मैं तुझे ये कहती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, नहीं तो मैं आपको खुश कर दूंगी। इसी तरह से समुद्र ने फिर उसे मजाक उड़ाया। फिर चिड़िया ने उसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। समुद्र जब इतराता रहा तो चिड़िया को गुस्सा आया। उसने ये किया कि अपनी चूंज में एक कतरा पानी का समुद्र से निकालती और खुशकी में लाकर फेंकती। फिर इसी तरह से जाती, एक कतरा चूंज में लेकर पानी का आती और वापस बाहर फेंक देती। वो कुछ घंटे इसी तरह से करती रही और चिड़िया ने ये कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ये करती रहूँगी, ये इंतकाम लेती रहूँगी और मैं तुझे खुश कर दूँगी। जब आधा दिन गुजरा तो समंदर ने चिड़िया के बच्चे को साहिल पे फेंक दिया और समंदर ने चिड़िया से माजरत की और उसे कहा कि ये आपका बच्चा है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। किसी ने समंदर से कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, डरपोक हो कि तुम समुंदर हो और चिड़िया से डर गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो तुम्हें खाली कर देती। समंदर ने कहा कि जनाब, ना मैं बुज़दिल हूँ, ना मैं डरपोक हूँ और ना चिड़िया मुझे खाली कर सकती है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जो चिड़िया का जज्बा था, मुझे उस जज्बे से खौफ आ गया, मुझे उस जज्बे से डर लगा कि चिड़िया तो मुझे शिकस्त नहीं दे सकती, लेकिन इसका ये जो जुनून है, ये जो इंतकाम की आग है इसके अंदर, इसके जज्बे में जो हिम्मत है, उससे मुझे खौफ आया और मुझे लगा कि ये मुझे शिकस्त दे देगी, इसलिए मैंने इसका बच्चा वापस किया। नाज़रीन, इसी कहानी को हम आजकल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से जोड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर रियासत की जितनी ताकत है, मशीनरी है, रियासत के पुर्जे हैं, रियासत के जितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे इमरान खान और उसके हामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और चाहने वालों को और वोटरों को, सपोर्टरों को कुचलने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की इस वक्त सारी रियासत, सारी ताकत, सारी मशीनरी, सारे उसके पुर्जे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सर पर बैठाकर फूलों की सेज उसे दे रही है, पीपल्स पार्टी को और दीगर जो सियासी छोटी छोटी जमातें हैं आईपीपी टाइप की, उनको रास्ते हमवार करके सीधे सीधे रास्ते दे रही है। लेकिन इस तमाम तर जबर, जुल्म, तशद्दुद के बावजूद जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जैसे जैसे मौका मिलता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं। उनका ताल्लुक़ चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन वो इस जुल्म, जबर, फस्तायत के ख़िलाफ़ निकलते हैं और सरेआम जहाँ मौका मिलता है नारे लगाते हैं, इमरान खान के हक़ में बात करते हैं और इमरान खान के हक़ में आवाज़ें उसे सराहते हैं। बेशुमार रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पे तो पाबंदी है, वो कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन सोशल मीडिया भरा होता है। मरियम नवाज़ हो, मरियम औरंगज़ेब हो या नून लीग के ख्वाजे माजे गांजे हों, ये जहाँ भी जाते हैं किसी भी पब्लिक डीलिंग में,
वो नवाज शरीफ की बात करते हैं और अवाम या तो चोर चोर की बात करती है या इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इससे भी बड़ी मिसाल आप ये देख लें कि केपीके के अंदर नौशहरा हो, बाजोड़ हो, कोहाट हो या केपीके का कोई भी हलका हो जिसमें शेर अफजल मरवत अभी लीड कर रहा है, ये जब निकलता है तो केपीके की जो तो पावर है, जो मशीनरी है, कभी कंटेनर लगा के रास्ता बंद करती है, कभी खंदकें खोद कर रास्ता बंद करती है, कभी रास्ते में बड़े बड़े रोड़े अटका देती है, ग्राउंड में पानी छोड़ देती है, वहाँ जहाँ जलसा होना होता है वहाँ हालात ख़राब कर देती है। शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जज्बा देखें, वो जुनून देखें कि वो जो खंदकें खोदी जा रही होती हैं कि यहाँ से गाड़ी ना गुजर सके, यहाँ से लोग ना जा सकें, मशीनों से खोदी हुई खंदकों को केपीके के नौजवान पूरे पाकिस्तान से, चाहे वहाँ गए हों या केपीके से उनका ताल्लुक हो, वो हाथों से वो मिट्टी, वो रोड़े, वो बजरी उठाते हैं और उन खड्डों में भरते हैं और वहाँ से रास्ता हमवार करते हैं। तो यहाँ से आप केपीके के अंदर हों, पंजाब के अंदर हों, सिंध में हों या पूरे पाकिस्तान में, जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, जो इमरान खान के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, इस जज्बे को आप शिकस्त नहीं दे सकते। आप लोगों को रोक सकते हैं, आप खंदकें खोद सकते हैं, आप सड़कें बंद कर सकते हैं, आप जलसे वाली जगह पे पानी छोड़ सकते हैं, आप किसी रहनुमा को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उसे अगवा कर सकते हैं, आप उसे सज़ा दे सकते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो अवाम इमरान खान के साथ है, उस जज्बे को आप शिकस्त नहीं दे सकते। और जब जज्बा निकल आता है, उस वक्त ये रियासतें, ये मशीनरी, ये शिकस्त खा जाती हैं और ये तारीख़ इस बात की गवाह है कि फिर उसका रिज़ल्ट किसी और शक्ल में आता है। यहाँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ जमहूरियत नहीं है इस मुल्क के अंदर, यहाँ इलेक्शन नहीं होते इस मुल्क के अंदर, यहाँ इलेक्ट नहीं होते इस मुल्क के अंदर लोग, यहाँ सारी सिलेक्शन है, यहाँ सब कुछ मैनेज्ड है, यहाँ वोट अवाम नहीं डालती बल्कि वोट ठप्पे लगा कर डाले जाते हैं। इसी बेस पे पिछले 70 सालों से पाकिस्तान के अंदर मियाँ साहब भी ये सोच कर आए और जो स्टैब्लिशमेंट है, जो इनको कठपुतली की तरह नचाते हैं, उनके जहन में भी ये था कि पिछले कई दहाइयों से अगर हम मैनेज करते आए हैं तो इस दफ़ा भी मैनेज कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। और ये मैं नहीं कहता कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जो कि लग रहे हैं कि नहीं होंगे, और ये भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं उनको मौका दिया जाएगा वोट डालने का, नहीं दिया जाएगा। ठप्पे लग सकते हैं, बैलेट बॉक्स कहीं से और से आ सकते हैं, लेकिन इस जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये आखिरी जंग है पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की। अगर इमरान खान हारा तो पाकिस्तान के अंदर से रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, कानून, आइन सब कुछ हार जाएगा। और अगर इमरान खान जीत गया, ये जज्बा नौजवानों का जीत गया, तो फिर इस मुल्क की जो वेंटिलेटर है उससे निकाला जा सकता है और इसकी सांसें फिर से बहाल हो सकती हैं। टाइम लग सकता है, लेकिन फिर से ये मुल्क संभल सकता है। तो कहने का मतलब कि ये आपकी खंदकें, ये मशीनरी, ये रास्ते, ये पानी, ये पत्थर, ये कंटेनर जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकते। एक बार जो को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।